हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित धारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जो बच्चा वह हरियाणा ग्रुप डी सिटी मेंस की तैयारी कर रहा है ना, सिटी मेंस की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए भाई हरियाणा जीके फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट कर दिया है। हरियाणा जीके, चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं भाई। इसमें आपको कंप्लीट हरियाणा जीके देखने को मिलेगी। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे भाई हरियाणा का सामान्य ज्ञान। हरियाणा का सामान्य ज्ञान, भाई इसमें हम कंप्लीट हरियाणा जीके को कवर करेंगे, चाहे आपकी 100 क्लास हो। सबसे पहला पॉइंट है भाई 1756 57 में। 1756 57 में क्या हुआ था भाई हरियाणा में? तो हरियाणा पर किसका अधिकार हो गया था? हरियाणा पर मराठों का अधिकार हो गया। ठीक है। इससे पहले भाई, इससे पहले किसका अधिकार था हरियाणा पर? इससे पहले मुगलों का अधिकार था। मुगलों का अधिकार था। अच्छा, उसके बाद हुआ था भाई मराठा वर्सेस ईस्ट इंडिया। उसके बाद हुआ था मराठा वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी का युद्ध हुआ था, जिसे द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। कब हुआ था ये? 1803 में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की साइड से कौन लड़े थे? जर्नल लेक। तो इस जर्नल लेक को भाई उत्तर भारत जीतने की जिम्मेदारी मिली हुई थी। उत्तर भारत में कौन कौन से आते थे उसी में आते थे एक तो अलीगढ़, दिल्ली और भरतपुर को ये जीत चुके थे। अच्छा, इसके बाद मराठा से कौन थे भाई? मराठा सेनापति सेनापति दौलतराव सिंधिया, जो कि हार गया था। अच्छा देखो भाई, 1756 57 में मराठों का अधिकार हरियाणा पर हो गया था। ठीक है। इससे पहले मुगलों का अधिकार था हरियाणा पर, लेकिन 1756 57 में मराठों का अधिकार हो चुका था। मराठा वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी का युद्ध हुआ था, जिसे द्वितीय आंग्ला मराठा युद्ध भी बोलते हैं। कब हुआ था? 1803 में। ईस्ट इंडिया कंपनी साइड से थे भाई जर्नल लेक, जिसे उत्तर भारत जीतने की जिम्मेदारी मिली हुई थी। वो अलीगढ़, दिल्ली और भरतपुर को जीत चुका था। और मराठा की साइड से सेनापति दौलतराव कौन थे? दौलतराव सिंधिया उसकी साइड से लड़ रहे थे। उसके बाद भाई, तो जब ये मराठा हार गए थे ना, फिर क्या हुई थी? संधि हुई थी भाई मराठा के हारने के बाद। संधि हुई थी। संधि कौन सी हुई थी? सर्जियंजन सर्जियंजन गांव की संधि हुई थी। ये संधि कब हुई थी? ये हुई थी भाई 30 दिसंबर 1803 को। भाई इसके तहत क्या हुआ था? इसके तहत हुआ था भाई, इसके तहत अंग्रेजों का अंग्रेजों का हरियाणा पर
अधिकार हो गया था। अच्छा, मराठा के हारने के बाद एक सर्जनजन गांव की संधि हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है भाई, बहुत बार पूछा था। सर्जनजन गांव की संधि कब हुई थी? 30 दिसंबर 1803 को हुई थी। इसके तहत अंग्रेजों का हरियाणा पर अधिकार हो गया था। यहाँ तक आपको समझ में आया? एक सबसे मेन चीज आप कमेंट करके ये बता देना कि आपको लिखाई समझ में आ रही है या नहीं। अगर नहीं आ रही है तो लिखाई में थोड़ा सा और सुधार किया जाएगा भाई। अच्छा, अगर आपसे पूछे भाई पूर्ण रूप से 1809-10 पूर्ण रूप से हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था भाई। तो 1819 में भाई अंग्रेजों ने भारत हरियाणा को 3 भागों में विभाजित किया। कितने में? 3 भागों में विभाजित। किसको किया था भाई? हरियाणा को। किसने? अंग्रेजों ने। एक तो था भाई उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र, उसके बाद था दक्षिणी क्षेत्र। उत्तरी में कौन कौन सी जिला थे? तो उत्तरी में आता था भाई आपका पानीपत, सोनीपत, हांसी, हिसार और रोहतक। दक्षिण में आता था भाई आपका कौन सा? दिल्ली। उसके बाद भाई केंद्रीय में दिल्ली आता था। दक्षिण में कौन कौन से थे? दक्षिण में आता था भाई गुरुग्राम, गुरुग्राम, रेवाड़ी, नू, हथिन, होडल और सोना। देख लिया होगा भाई, क्या नाम है, 1809-10 में पूर्ण रूप से अंग्रेजों का हरियाणा पर अधिकार हो गया था। 1819 में अंग्रेजों ने हरियाणा को 3 भागों में विभाजित किया। कौन से? तो उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र और केंद्रीय क्षेत्र। उत्तरी क्षेत्र में आते थे पानीपत, सोनीपत, हांसी, हिसार, रोहतक। और केंद्रीय क्षेत्र में आते थे दिल्ली। और दक्षिण क्षेत्र में गुरुग्राम, रेवाड़ी, नू, हथीन, होडल और सोना क्षेत्र आते थे। उसके बाद भाई 6 प्रांत में विभाजित किया, जिसे हम डिवीजन भी बोलते हैं। डिवीजन। सबसे पहले भाई दिल्ली। दिल्ली को मिले थे भाई 5 जिले। और इनका जो कार्यकर्ता होता था, कौन होता था? वो कलेक्टर। उसके बाद आपको मिला पानीपत, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम और एक पांचवा क्या है? पांचवा आपका दिल्ली भाई। उसके बाद हुई थी 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति। तो हरियाणा के लोगों ने क्रांतिकारियों का साथ दिया था, बस बहुत बढ़ चढ़ कर भाग दिया। हरियाणा के लोगों ने क्रांतिकारियों का साथ दिया भाई। तो उसके बाद थी पंजाब रियासतें। पंजाब रियासतें ने भाई ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का
साथ दिया भाई। तो भाई 1858 को भाई अंग्रेजों ने क्या किया था, हरियाणा का विलय पंजाब में कर दिया। तो इसका मूल कारण क्या था भाई, क्योंकि हरियाणा के लोगों ने क्रांतिकारियों को साथ दिया था, तो इससे भाई और ईस्ट इंडिया कंपनी का पंजाबी रियासतों ने साथ दिया था, तो इसके तहत भाई 1858 में तो हरियाणा का विलय किसमें कर दिया था, पंजाब में कर दिया था, और उसी के तहत भाई 1857 में एक विद्रोह हो गया था। इसे 1858 का दिन भी बोलते हैं। तो ये विद्रोह किसके द्वारा पूरा था, तो ये होता भाई एक तो संस्कृत भाषा का विवाद, क्योंकि हरियाणा के लोग बोलते थे भाई हिंदी और पंजाब के बोलते थे पंजाबी। तो इसके तहत भाई अपना आंदोलन स्टार्ट हो गया था। तो 1892-93 पंजाब में तो एक रिपोर्ट आई थी भाई, रिपोर्ट आई भाई। तो इसमें थी भाई हरियाणा की बहुत ज़्यादा भिन्नता, भिन्नता पाई गई पंजाब के लोगों से। तो सबसे पहले भाई हरियाणा राज्य की अलग मांग की गई भाई। उसके बाद क्या किया था, हरियाणा राज्य की अलग मांग की गई। तो कब की थी भाई, 1923 में, किसके द्वारा, स्वामी सत्यानंद के द्वारा। कहाँ पर, लाहौर से की गई। तो दूसरी बार ये थी भाई, पहली बार, और दूसरी बार भाई, दूसरी बार किसने मांगी थी, तो 1925 में। किसने, पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने। ये उसी में कौन थे भाई, अखिल भारतीय अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के ये अध्यक्ष थे। तो उस समय वह पंजाब से निकालकर पंजाब से निकाल दिल्ली में मिलाया गया। अच्छा, हरियाणा राज्य अलग की मांग सबसे पहले की थी 1923 में, किसने, स्वामी सत्यानंद, और लाहौर से इसकी अध्यक्ष मांग की गई। दूसरी बार की थी 1925 में, पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के सदस्य थे, और इसके तहत भाई पंजाब से निकालकर दिल्ली में मिला दिया गया। तो कुछ पॉइंट है, जैसे वो 1928 में, उसमें भी भाई हरियाणा की अलग मांग की गई सर्वदलीय सम्मेलन में। तो ये सम्मेलन कहाँ पे होता, ये हुआ था भाई दिल्ली में। उसके बाद 1929 में नेहरू रिपोर्ट में भी इसकी हरियाणा अलग की मांग की गई। नेहरू रिपोर्ट में भी अलग मांग की गई। तो उसके बाद हुआ था 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो ये सम्मेलन हुआ था भाई कहाँ पे, लंदन में। तो इसमें भी हरियाणा की अलग मांग की गई। तो 1932 में की थी भाई, एक अपना हरियाणा और दिल्ली के प्रमुख नेता थे, हरियाणा और
दिल्ली के प्रमुख नेता थे। प्रमुख नेता दीनबंधु गुप्त के द्वारा भी हरियाणा अलग मांग की गई। उसके बाद की थी भाई 1946 में, किसके द्वारा? कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष थे। अध्यक्ष कौन थे भाई? पीटाबी सीतारमैया के द्वारा भी अलग मांग की गई। तो 1947 में भाई भारत आजाद हो गया। भारत स्वतंत्र हो गया था। तो पहले सीएम बने थे भाई पंजाब के, फर्स्ट सीएम कौन बने थे? गोपी नाथ भार्गव, जिसका संबंध था हरियाणा के कहाँ से? सिरसा जिले थे। तो कहाँ के बने थे? पंजाब के सीएम बने। उसके बाद भाई 1948 आ गया। 1948 में क्या था? मास्टर ताराचंद ने, मास्टर ताराचंद ने अजीत पत्र के संपादक थे। उसने क्या लिखा था उसमें? सिख राज्य की मांग की थी उसने, सिख राज्य की मांग। उसके बाद भाई 1949 में दूसरे सीएम बने भाई, दूसरा सीएम पंजाब का कौन बना था? भीमसेन सच्चर, भीमसेन सच्चर। तो उसने सच्चर फार्मूला निकाला भाई, उसने क्या? सच्चर फार्मूला। तो इसमें भाई उसने दो क्षेत्र निकाले, एक तो था अपना कौन सा? हिंदी क्षेत्र, दूसरा पंजाब क्षेत्र। तो वह पंजाब में सारा, तो पंजाब से तो सारा पंजाब जो इस समय पंजाब के पास है। और उसके बाद गग्गर के उत्तर का क्षेत्र। अपना इसमें था भाई, एक तो अपना हिसार हिंदी क्षेत्र में, हिसार, रोहतक और गुरुग्राम। कुछ तहसीलें थी, कौन सी? एक तो थी भाई अपनी जगाधरी, नारायणगढ़ और कांगड़ा, और गग्गर का दक्षिणी क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र। तो ये हिंदी के अंतर्गत आते थे भाई। तो 1952 में होते हुआ पहली बार आम चुनाव, 1952 में पहली बार क्या हो गए थे? आम चुनाव हुए। तो इसमें हरियाणा क्षेत्र के, हरियाणा क्षेत्र के 38 विधायक, कितने? 38 विधायक। किसके साथ? देवीलाल के साथ। और कौन थे? चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह ने मिलकर भाई क्या किया था? एक तो अपना हरियाणा और यूपी,
कि 125 विधायक के हस्ताक्षर करवाए भाई। और गृह मंत्री उस समय कौन थे भाई अपने? जेबी पंत के पास पहुंच गई को सौंप दिया भाई कि भाई हरियाणा की अलग मांग को लेकर। ठीक है। सबसे मेन चीज़ है भाई 1953 भाई आंध्र प्रदेश उसी में बासठ के दर पर पहला बासठ के आधार पर गठित पहला राज्य बन गया भाई। तो इसके बाद तो हरियाणा के लोगों ने राय के मन में यही होगी कि आंध्र प्रदेश तो बन गया, हरियाणा भी बनना चाहिए भाई। तो उसके बाद भाई फिर किया गया फजल अली आयोग। फजल अली की अध्यक्षता में बनाया गया राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया भाई। इसमें थे भाई 3 सदस्य हैं। एक तो था आपका फजल अली, उसके बाद थे एच एन कंजरू और के एम पनिक्कर। तो फजल अली की अध्यक्षता में सीमा आयोग आया था भाई। कहाँ पे सबसे पहले सीमा आयोग पहुंचा भाई? कहाँ पर? रोहतक में। तो वहां पर इसका भाई विद्रोह हुआ भाई, बहुत ज्यादा विद्रोह किया गया। तो इसने अपना 1955 में अपनी रिपोर्ट को सौंप दिया था और 1956 में इस रिपोर्ट को भाई लागू किया गया राज्य पुनर्गठन आयोग। तो क्षेत्रीय फार्मूला लागू हो गया था भाई कब? क्षेत्रीय फार्मूला कब लागू हुआ है? 24 जुलाई 1956 को। किसने लागू किया था भाई? राजेंद्र प्रसाद की सिफारिश पर की सिफारिश पर इसे लागू किया गया। तो फिर भाई पंजाब को पंजाबी भाषा और हिंदी क्षेत्र के आधार पर बांट दिया भाई। हिंदी क्षेत्र में कौन कौन से थे आपके भाई? गुरुग्राम, हिसार, करनाल, महेंद्रगढ़, नरवाणा व जींद तहसील थी उसी में भाई ये। उसके बाद नारायणगढ़, जगाधरी और शिमला। तो इसके आधार पर इसे बांट दिया गया और पंजाबी भाषा को द्वितीय भाषा घोषित किया गया भाई। पंजाबी भाषा को द्वितीय भाषा घोषित किया गया भाई। तो उसके बाद दोनों राज्य के विधानसभा व गवर्नर साझे होंगे। गवर्नर साझे और अल्पसंख्यकों को पूरी सुरक्षा। अल्पसंख्यकों को
पूरी सुरक्षा प्रदान की जाएगी भाई। हिंदी क्षेत्र में थे भाई गुरुग्राम, हिसार, नरवाना, महेंद्रगढ़, जींद, नारायणगढ़, जगाधरी, शिमला, और इस इन सब में पंजाब को पंजाबी दूसरी भाषा गोश्त की गई। तो भाई फिर 1956 में कौन बने थे? प्रताप सिंह कैरो। सिंह कैरो पंजाब के सीएम बने भाई। तो उसने भाई 1957 में क्या किया था? तो हरियाणा में पंजाबी अनिवार्य कर दी। तो इसका विद्रोह किया था भाई। विद्रोह किस किसने किया था? एक तो थी जनसंघ पार्टी भाई, जनसंघ पार्टी व आर्य समाज ने इसका विद्रोह किया था भाई। तो उसके बाद भाई हरियाणा में हिंदी सत्याग्रह आंदोलन हुआ कब? हिंदी सत्याग्रह आंदोलन कब? 1957 में। कहाँ कहाँ से हुआ था भाई? हिसार और रोहतक से हुआ था। हिसार और रोहतक से। तो उसके बाद भाई क्षेत्रीय समिति बनी थी। कौन सी बनी? क्षेत्रीय समिति। तो इसके अध्यक्ष रहे थे बलवंत राय मेहता। बलवंत राय। तो 1960 में भाई फिर क्या हो गया था? तारा सिंह ने आंदोलन कर दिया। तो उसमें सीएम थे भाई कौन? प्रताप सिंह कैरो ने तारा सिंह को गिरफ्तार करवा दिया। गिरफ्तार करवा दिया। तो इसके बाद नेतृत्व किया था भाई इसके बाद नेतृत्व किया किसने? फतेह सिंह ने। जो कि कौन थे? अकाली दल के अकाली दल के अध्यक्ष थे भाई। तो फतेह सिंह ने भाई 1960 में आमरण अनशन भी किया। आमरण अनशन किया। तो वह हो गया था फिर 1962 में भारत चीन युद्ध। तो उसने अपना आमरण अनशन क्या कर दिया? खत्म करना पड़ा। खत्म करना पड़ा। तो फिर 1964 में क्या हुई थी भाई? नेहरू सिंह व प्रताप सिंह कैरो की क्या होगी? मृत्यु होगी भाई। तो फिर 1964 में फतेह सिंह ने
दोबारा आंदोलन किया भाई। आपको समझ में तो आ रहा होगा भाई, जरूर साथ के साथ कमेंट करना भाई। मैं सिर्फ आपको पढ़ाने लग रहा भाई, कोई भी बकवासबाजी इस क्लास में नहीं होगी भाई। ठीक है, फिर क्या हुआ था 1965 में, क्या हो गया था भाई, भारत पाक युद्ध हो गया था। भारत पाक युद्ध, ठीक है। इसके कारण भाई उसने अपना आंदोलन क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो 25 सितंबर का दिन आ गया था भाई, 25 सितंबर 1965 को। भारतीय कौन थे, भारतीय गृह मंत्री थे उसमें, गृह मंत्री थे गुलजारी। तो उसने भाई संसदीय समिति की गठित करने की घोषणा की थी, कौन सी, संसदीय समिति गठित करने की घोषणा की भाई। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी भाई, अध्यक्षता की थी भाई सरदार हुक्म सिंह ने। तो भाई 3 मार्च का दिन आ गया था, 3 मार्च 1966 को चौधरी देवीलाल, चौधरी देवीलाल के द्वारा हरियाणा संघर्ष समिति के तहत हरियाणा जल्द गठन की मांग की भाई। तो भाई फिर हुक्म सिंह की सिफारिश आएगी, हुक्म सिंह की सिफारिश 23 अप्रैल 1966 को जेसी शाह की अध्यक्षता में एक सीमा आयोग बनवाया। तो जेसी शाह कौन थे भाई, कि एक थे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे भाई। तो इसमें भाई 3 सदस्य बने भाई, कौन से, 3 सदस्य। एक तो कौन थे भाई, जेसी शाह, एम एफ फिलिप, तो ये सदस्य बने भाई। और इन्होंने अपनी कब, 31 मई 1966 को रिपोर्ट सौंपी भाई। और ये 18 सितंबर 1966 को लागू कर दी भाई रिपोर्ट। और 1 नवंबर 1966 को हरियाणा नया राज्य बन गया भाई। यहाँ तक किस किस को समझ में आया, अगर आपको यहाँ तक समझ में आया ना, तो भाई नेक्स्ट क्लास को हम आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। या उसी में भाई हरियाणा बना था ना, प्रधानमंत्री कौन थे, इंदिरा गांधी। एक दो पॉइंट रहते हैं, उनको आज ही कवर कर लेंगे, कल से नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। पहले सीएम बने भाई हरियाणा के भगवत दयाल शर्मा भाई। उसमें राष्ट्रपति कौन थे भाई, राधा कृष्ण थे भाई। पहले राज्यपाल कौन बने हरियाणा के,
धर्मवीर। 7 जिले बने भाई उसी में। तो वो 7 जिले कौन कौन से हैं, वो तो बार पूछा जाता है भाई। एक तो तैसार, अम्बाला, रोहतक, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, करनाल और जींद। जींद सबसे छोटा, हिसार सबसे बड़ा। अच्छा, अगर आपको भाई यहाँ तक क्लास समझ में आई तो जरूर लाइक शेयर और कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। कल ही आप कमेंट कर देना कि कल को कौन सा टॉपिक चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।